अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रईस जाहिद और मेरे साथ आज मौजूद हैं बहरिया टाउन के बड़े जाने माने नाम यावर अब्बास। यावर जी बहरिया टाउन में रियल एस्टेट का भी बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं और साथ में कंस्ट्रक्शन भी बड़ी बेहतरीन कर रहे हैं और आज बारिश भी बड़ी बेहतरीन हो रही है। अच्छा यावर भाई, मुझे सबसे पहले हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि बहरिया टाउन पेशावर कैंसिल हुआ है, तो उसके हवाले से बताएं कि वो क्या स्टेटस है भाई, कैंसिल हुआ है नहीं हुआ है, ये फार्म की जो मर्जिंग शुरू हुई है वो क्या कहानी है भाई, ज़रा बताएं। बहरिया टाउन जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त मुल्की जो हालात हैं, हालात को मद्देनज़र रखते हुए बहरिया टाउन ने पहले बहरिया 2 भी लॉन्च किया था, तो उसमें भी इनको वो रिस्पांस नहीं आया जो बहरिया 1 पे जो इनको रिस्पांस मिला था, वो एक्सपेक्टेड रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद इन्होंने पेशावर की वो जो फार्म्स इन्होंने निकाले थे उसमें भी ये लॉन्च करने की स्टेज पे पहुँचे थे, लेकिन वहाँ जाके इनको लगा कि ये जो हालात हैं ये साजगार नहीं है। इस वक्त आपको जैसा कि पता है कि मुल्की हालात जो हैं और इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह का किरदार अदा कर रही है हमारे इसमें बिज़नेस से रिलेटेड जितने भी पर्सन हैं, चाहे वो आपके नॉलेज पे है, कोला नेक्स्ट हो गया, दूसरे जितने भी इस तरह के CEOs हैं कंपनीज़ के, बड़े बड़े जो टाइकॉन्स हैं, बिज़नेस टाइकॉन्स हैं, उनको काफ़ी डिस्टर्ब किया जा रहा है, बिज़नेस नहीं करने दिया जा रहा है। तो इस वजह से जो पेशावर का जो प्रोग्राम था वो बढ़ गया, समझो इसको थोड़ा सा इन्होंने पोस्टपोन कर दिया, आगे डिले कर दिया, और वो जो फार्म्स वहाँ पे निकाले थे वो यहाँ पे बहरिया टाउन कराची में तमाम बहरिया टाउन में मेरे ख्याल में बहरिया टाउन तमाम बहरिया टाउन कमर्शियल प्लॉट्स हैं इसमें या रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं जो बड़े बिल्डर के पास हैं। हाँ, तो डायरेक्टली मेरे ख्याल नहीं करा सकते, सिर्फ बिल्डर्स के थ्रू ही करा सकते हैं। बिल्डर्स के थ्रू मर्जिंग बहरहाल इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में भी आपको एक वीडियो दिखाएंगे कि मर्जिंग जिन लोगों ने करानी है उसका क्या स्टेटस है। अच्छा जी, पेशावर का प्रोग्राम तो बढ़ गया बहरिया टाउन का, लेकिन यार ये बहरिया टाउन कराची की क्या सूरत हाल चल रही है, यहाँ पे क्या स्टेटस है अभी, सेल परचेज कैसे चल रही है इस वक्त बहरिया टाउन कराची की जो करंट मार्केट है, ईद के बाद काफ़ी मार्केट इम्प्रूव हुई है, इसमें इम्प्रूव हुई है, काफ़ी इम्प्रूव हुई है। जैसे कि आपको पता है, नॉलेज में है कि पिछले 2 साल से मुसलसल डाउन हुई है, प्राइजेस जो है 50% डाउन हो गए। हाँ। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन के प्राइजेस जो हैं वो पीक पे जा पहुंचे हैं। बिल्कुल, तो अब जो लोग जो प्लॉट लेके कंस्ट्रक्ट करवाना चाहते हैं उनके लिए फिजिबिलिटी नहीं बनती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन प्लॉट की प्राइस तो डाउन हो गई है, लेकिन दूसरी साइड पे कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट जो है वो आसमान तक छू रही है। हाँ। तो लोग क्या कर रहे हैं, जो बिल्ड प्रॉपर्टीज थे, जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स यहाँ पे काम कर रहे थे, हाँ। प्रोजेक्ट्स बना रहे थे, हाँ। विलास कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, तो जो बिल्ड तैयार जो प्रॉपर्टीज हैं वो इस वक्त बहुत सस्ती मिल रही हैं। कि आप जैसे आपके नॉलेज में अली ब्लॉक में एक विला जो आज से 2 साल पहले 1 करोड़ 80 लाख 1 करोड़ 70 लाख पे मिल रहा था, आज वहीं हालांकि महंगाई बढ़ी है, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बढ़ी है। वहीं विला आज की मार्केट में आपको 1 करोड़ 25 लाख 1 करोड़ 30 लाख, हाँ अली ब्लॉक में तो 1 करोड़ 40 लाख में ऐसा दिल कर रहा है कि अपने पास पैसे पड़े हो और 200 विला लेके बंदा छोड़ दे, तो यही किराए पे चढ़ा दे, और उसके बाद जब मार्केट बेहतर होगी, चीजें होंगी, तो उस टाइम इसको सेल आउट करें। अच्छा यार, एक चीज़ और मुझे बताओ यावर, बहरिया टाउन में तुम इतनी तारीफ कर रहे हो कि अच्छे रेट हो गए हैं, लेकिन यार जो बहुत सारे लोग अभी दोबारा फंस गए हैं। एक तो बहरिया के फैक्ट्रीज पहले थे जिनको बहरिया ने फैक्ट्री बनाया था कि उनके आउट ऑफ बाउंड्री प्लॉट हो गए थे, लेकिन अभी बिल्डर्स के फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा हो गए हैं यार, बिल्डर बहुत भाग गए हैं। ये आपके मैं नाम नहीं लेता चलें, फिर वो उनके खिलाफ चीज़ें हो जाएंगी। तो आपको भी पता है कि बहुत सारे बिल्डर जो बाय 1 गेट 1 के ऑफर दे रहे थे, उन्हें टी-शर्ट जैसे एक ऑफर लगाई हुई थी, जैसे हम कोई ऑफर नहीं शॉपिंग मॉल में जाते हैं कि आप एक टी-शर्ट ले लें तो उसका एक फ्री। तो इस तरह अपार्टमेंट में यार इस तरह की ऑफरें जब चल रही थी, हम खुद हैरान होते थे कि ये लोग डिलीवर कैसे करेंगे। और सबसे पहले वही भाग गए, उस दूसरे वही नहीं भागे, और भी बहुत सारे भाग गए जो बड़े बेहतरीन नाम हुआ करते थे, वो भाग गए यार। तो ये फैक्ट्रीज इनका क्या होगा यार, ये भी ज़रा बताओ यार। देखें, ये बिल्डर की रिलायबिलिटी, इसीलिए हम बार बार यही कहते हैं कि बिल्डर की जो रिलायबिलिटी है और इसके बैकग्राउंड को जानना बहुत लाजमी है। जब भी किसी प्रोजेक्ट में हम अपने क्लाइंट्स को इन्वेस्ट करवाते हैं तो सबसे पहले उस बिल्डर की रिलायबिलिटी को चेक करते हैं, इसने क्या क्या डिलीवर कर लिए हैं, इसके पास बैंक में इतनी अमाउंट है कि खुदा न खास्ता कोई बीच में जाके प्रोजेक्ट स्टक होना हो तो वो अपनी जो पेमेंट है, अपना जो उसकी एक फाइनेंशियल मजबूती है, उससे उस प्रोजेक्ट को रन करें। बहुत सारे बिल्डर्स यहाँ पे कुछ भी नहीं लेके आए थे, बस जस्ट एक ज़मीन का टुकड़ा दिखाया कि यहाँ पे हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। प्री लॉन्चिंग में उन्होंने चीज़ें बेची। उसके बाद जब मार्केट स्टक हो गई, जब उनका कैश फ्लो जो है वो रुकना स्टार्ट हो गया, तो बात कर रहा हूँ जी बहरिया टाउन 2 हमारे लेफ्ट साइड पे है, और माशाल्लाह जिस तरीके की डेवलपमेंट मलिक रियाज करते हैं उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती यार। मार्केट जैसी है, अप है डाउन है, हालात मुल्क के कैसे हैं, लेकिन यार इस चीज़ को लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं ना। तो देखें ना, इस चीज़ को अप्रिशिएट हमें करना चाहिए कि बहरिया टाउन 2 भले नहीं बिका,
भले बिकने में फ्लॉप हो गया, लेकिन अंदर जाओ आपको अभी भी ऐसा ही व्यू आएगा जैसे बैरिया टाउन बन गया है। सर प्री लॉन्चिंग में एक प्लॉट वेरिया ने नहीं बेचा है, मलिक रियाज ने एक प्लॉट नहीं बेचा है, ये सारी कंस्ट्रक्शन करवाई है। यहाँ पे अरबों की इन्वेस्टमेंट करवाने के बाद, सारी ऑन ग्राउंड करने के बाद, असफाल्ट करने के बाद, सारी हॉर्टिकल्चर का काम करने के बाद, उसके बाद लॉन्च करके बेचना शुरू किया। उसके बावजूद भी रिस्पांस नहीं आया। हाँ। अच्छा, इसकी रीजन वैसे वीडियो लंबी हो रही है, मैं आखिरी क्वेश्चन के तौर पे करूंगा यार। यावर ये बैरिया टाउन 2 एक प्राइम एग्जांपल है कि प्रोजेक्ट कैसे बिकना चाहिए, कि बिल्डर पहले उसको डेवलप करे कुछ और डेवलप करने के बाद सेल करे। तो ये क्यों फ्लॉप हुआ, इसकी वजूहत क्या है? इसमें एक तो ये है कि बैरिया टाउन 1 जो है वो खुद इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, वहाँ पे ऑलरेडी मार्केट पिछले 1-2 सालों में डाउन हो गई। तो यहाँ पे जो लॉन्चिंग जो रेट्स थे वो इनके बहुत ज़्यादा थे, जैसे कि 47 लाख में 125 गज का प्लॉट, 45 लाख में एक 125 यार्ड सबसे जो छोटी कैटेगरी है वो इन्होंने लॉन्चिंग दी थी। तो उसी पे ये पिटा था। हम एक्सपेक्टेड कर रहे थे कि ये प्लॉट जो है 25 लाख तक मैक्सिमम जाना चाहिए, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये कराची से भी डिस्टेंस बाहर आता है, ये एसडीए के अंडर आता है, 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर। कराची से भी इसका डिस्टेंस बन रहा है, बैरिया 1 से भी इसका डिस्टेंस बन रहा है। तो इस हिसाब से इस प्रोजेक्ट की जो लॉन्चिंग रेट होनी चाहिए थी वो बहुत ज़्यादा इन्होंने रखी थी, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट पिट गया। क्योंकि इन्होंने जो लॉन्चिंग रेट रखी थी वो इस वक्त की जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है उस हिसाब से रखी थी कि कोई भी प्रोजेक्ट इस वक्त स्टार्ट करना तो आसान है, लेकिन उसको कंस्ट्रक्ट करके डेवलप करके डिलीवर करना बहुत मुश्किल है। डेवलपमेंट जो है बहुत महंगी हो चुकी है, तो उस वजह से ये प्रोजेक्ट जो है इसके रेट की वजह से पिट गया है। थैंक यू सो मच यावर भाई, आपने बड़े वैल्यूएबल इंसाइट्स दिए हमें। बैरिया टाउन पेशावर हो या बैरिया टाउन कराची की मार्केट हो या प्राइवेट बिल्डर्स की सिचुएशन हो, थैंक यू सो मच। आगे भी इंशाल्लाह जी हम यावर के साथ वीडियोस बनाते रहेंगे, और थैंक यू सो मच। इस वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।